तो बच्चों इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे रोज मैं आपके लिए कोई ना कोई डिफरेंस की वीडियो लाता रहता हूं, आपने देखा होगा। वैसे ही आज भी फिर एक डिफरेंस की वीडियो आपके लिए है। और जहां तक मैंने प्लेलिस्ट चेक की थी, हमने 300 से ज्यादा डिफरेंस बना लिए हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा, 300 टॉपिक हमने खत्म कर लिए, ठीक है ना। और आज फिर हम एक नए डिफरेंस के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। और इस डिफरेंस को भी हम काफी आसान लैंग्वेज में काफी अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंस से मैंने आपको बताया है कि याद करना काफी आसान हो जाता है, समझना काफी आसान हो जाता है, और फिर ये चीज हमारी पेपर के टाइम पे क्या आती है, काफी ज्यादा मदद कर जाती है बेटा। क्लियर है? तो देखो, टॉपिक जो हमारा आज का है ना, वो है हमारा लौह खनिज यानी फेरस मिनरल्स, और अलौह खनिज यानी नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है ना। तो लौह खनिज क्या होते हैं और अलौह खनिज क्या होते हैं, आज हम इसको जानेंगे। पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो परिभाषा है। परिभाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि वे खनिज जिनमें लोहा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। तो जिनमें लोहा यानी जो लौह होता है वो प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, और जिनका उपयोग मुख्य रूप से मेनली ज्यादातर देखा गया है, तो वो लोहा, इस्पात यानी स्टील, ठीक है ना, तथा भारी उद्योगों में होता है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। देखो, स्टार्टिंग डेफिनेशन से एंड हमारा उदाहरण पे, उदाहरण पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि ये वे खनिज होते हैं जिनमें लोहा जो है प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, और जिनका उपयोग मुख्य रूप से लोहा एवं इस्पात तथा भारी उद्योगों में होता है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। क्लियर हो गया? जबकि अलौह खनिज की बात करें तो इनमें लोहा नहीं पाया जाता, या ये बोल सकते हो जिनमें लोहे का जो अंश है यानी भाग है, जो मात्रा है ना, बहुत कम होगी या फिर नहीं के बराबर होगी, उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 2, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण वाला पॉइंट समझने की कोशिश करना बेटा। तो अगर लोहा होगा किसी के अंदर तो चुंबकीय गुण तो उसमें होगा ही होगा, वो तो उसको आकर्षित आकर्षित तो होगा ही ना उसकी तरफ। तो वही लिखा है, इस ये चुंबकीय गुणों वाले होते हैं। जबकि ये खनिज सामान्यतया यानी आमतौर पर देखा गया है, ये जो खनिज जो होते हैं ये चुंबकीय गुण वाले नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, कठोरता। लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है बेटा, होती है, कठोरता होती है। लोहा देख लो ना, कितना हार्ड, कितना कठोर होता है, ठीक है ना। जबकि अलौह खनिज जो होता है इसमें कठोरता नहीं पाई जाती। देखो, 3 पॉइंट बहुत आसान थे। एक बार सुनना मैंने क्या बोला था, ताकि और अच्छे से याद हो सके। पहले मैंने कहा लौह खनिज वो होता है जिसमें लोहा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, और जिनका उपयोग मुख्य रूप से लोहा, इस्पात या भारी उद्योगों में होता है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। या वे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, या ये बोल सकते हो जिनमें लोहे का जो अंश यानी मात्रा है बहुत कम होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी, वो अलौह खनिज होगी। ये चुंबकीय गुण वाले होते हैं, ये चुंबकीय गुण वाले नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? इनमें कठोरता पाई जाती है, इनमें कठोरता नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। पाया जाना या फिर पूर्ति, या पूर्ति बोलो या आपूर्ति कह लो, सप्लाई, इसका नाम सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो पाया जाना, तो लौह खनिज अपेक्षाकृत यानी इसके, अगर तो कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, तो इसके हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये जो है ना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका भंडार विशाल मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका मतलब लौह खनिज जो है ना, इसकी अपेक्षा अलौह खनिज की अपेक्षा अगर देखा जाए, इसके कंपैरिजन में देखा जाए, तो ये वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका भंडार जो है विशाल मात्रा में उपलब्ध है धरती पे। क्लियर हो गया? जबकि अलौह खनिज लौह खनिजों की तुलना में, यानी ये वाले खनिज इसकी तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, ये वाले जो खनिज है ये इसकी तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं, इनका भंडार ज्यादा है, ठीक है ना। जबकि ये वाले खनिजों का जो भंडार है ये जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं इसकी तुलना में। क्लियर? तो ये कम मात्रा में, ये वाले अधिक मात्रा में। चलो, टिकाऊ, जो लोहे से बनी चीजें होती हैं, जो स्टील से बनी चीजें होती हैं, तो इन जो औजार इनसे बनते हैं वो लंबे समय तक होते हैं, और टिकाऊ और मजबूत टाइप के होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये, इनसे बने औजार या जो भी चीजें बनती है वो लंबे समय तक के लिए होती है, टिकाऊ टाइप की होती है, मजबूत होती है। जबकि इसके अंतर्गत अलौह खनिजों से बनी हुई वस्तुएं जो होती है वो हल्की होती है, आकर्षक होती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मगर हमेशा अगर तुम बोलोगे टिकाऊ होगी तो ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? हमेशा टिकाऊ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। लौह खनिज
अलौह खनिज की तुलना में यानी इसका अपेक्षाकृत ये वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनका भंडार जो है विशाल मात्रा में उपलब्ध है, जबकि इनका जो पाए जाते हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये बताया मैंने। फिर मैंने टिकाऊ की बात करी, तो इनसे जो इन लौह खनिजों से जो औजार बनते हैं वो लंबे समय तक के लिए होते हैं और टिकाऊ होते हैं। क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। बट इसके अंतर्गत अलौह खनिजों से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो हल्की होती है, आकर्षक। सोना देख लो कितना आकर्षक होता है, तो हल्की होगी, आकर्षक होगी, लेकिन हमेशा टिकाऊ नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलो, जंग लगने की संभावना, तो इन खनिजों में जंग लगने की संभावना अधिक होती है। बेटा लोहे पे जंग लग जाता है, आपको पता ही होगा, तो इन खनिजों में जंग लगने की संभावना अधिक होती है। इवन मैं बताऊं, एक चीजों पे और जंग लगता है, वो है आपकी बुद्धि पे। आजकल के बच्चों की बुद्धि पे जंग लग चुका है, वो या तो पढ़ना नहीं चाहते या फिर पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब पढ़ाई से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप भी जानते हो, ये बात सच है। ठीक है ना, बिल्कुल जंग लग चुका है। अगर पढ़ाने की पूरी कोशिश भी कर लो ना आप सबको, तो भी आप पढ़ नहीं रहे हो। पहले होता था कि यार 100 बच्चे आते थे ना, अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल। 100 बच्चे अगर आते थे पहले के टाइम पे, तो मैं सच बता रहा हूँ, उसमें से 70 से 75 बच्चे पढ़ लेते थे। थोड़ा सा डांट पीट लो तो थोड़ा और ज्यादा 80 तक भी पहुंच जाते थे, 50। कुछ 5 7 या 8 10 बच्चे या 12 बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत रेयर, कम ही पढ़ते थे, कहते कोई नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, बहुत कम होते थे ऐसे। और आज के टाइम पे ना, अगर 100 बच्चे अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से भाई सिर्फ और सिर्फ 25 या 30 बच्चे मुश्किल से अगर मिल गए, तो वही 20 बच्चे 22 बच्चे मिल गए तो वही पढ़ने वाले होते हैं। बाकी तो सब पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, हुक्का चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, लड़ाइयां चल रही है, जरा जरा सी बात पर क्या हो गया। ठीक है, जो मतलब एक जो मन शांत वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, है ही नहीं किसी का। 2-2 मिनट में गुस्सा सबके अंदर है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेटा आप में भी जंग लग चुका है, इसको ना थोड़ा सा इंप्रूव करो। ये जो गुस्सा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा कम करो, कि गुस्सा जल्दी ना ही आए तो बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, सबके लिए बढ़िया है। ठीक है, गुस्से से कुछ होने वाला भी है भी नहीं वैसे भी। ठीक है ना, इससे ज्यादा आप अपने आप को प्रेरित करो, अपने आप को ना मोटिवेट करो कि आप कुछ कर सकते हो, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इन खनिजों में जंग लगने की संभावना अधिक होती है, याद रखना बेटा, क्योंकि इन खनिजों में जंग लगने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, या ये बोल सकते हो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है ना, तो इनमें जंग लगने की संभावना बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होगी। रंग की अगर हम बात करें, तो लौह खनिज प्राय भूरे रंग के, है ना, भूरे रंग के देखने को मिलेंगे, या ये बोल सकते हो इनका रंग जो है ना प्राय गहरा मिलेगा आपको, गहरा कलर मिलता है इनका, और धात्विक चमक वाला होता है। कैसा होता है? धात्विक। तो ये जो खनिज होते हैं ना, ये भूरे रंग के दिखेंगे या फिर गहरा रंग बोल सकते हो, प्राय ये बहुत ही गहरे रंग के देखने को मिलेंगे आपको, और धात्विक चमक वाला होता है। जबकि इनका रंग जो होता है ना, वो हल्का होता है, ज्यादातर आमतौर पर देखा गया इनका रंग हल्का होता है, और विभिन्न प्रकार का हो सकता है बेटा, अलग अलग तरह का हो सकता है। समझ में आ गया? चलो, उदाहरण यहाँ पे लोहा आ जाएगा, लोहा टाइप की चीज, मैग्नीज आ जाएगा, निकल आ जाएगा, हेमेटाइट आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, काफी आसान डिफरेंस था। ठीक है, और डिफरेंस के साथ साथ बेटा इस चीज को जरूर याद रखना, कोशिश करो कि क्या नाम है, थोड़ा सा ना पढ़ाई की ओर लौटने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई में घुसो, जरूरी नहीं, आप हर चीज में खेलो कूदो सब कुछ करो, मस्ती करो, मगर ना पढ़ाई को साथ में लेके चलो। थोड़ा ज्यादा नहीं ले सकते, कम से कम कुछ कुछ घंटे तो पढ़ो यार, कम से कम। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के ठीक थोड़ा पहले ये वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो कोशिश करो बेटा अच्छे से पढ़ने की, और फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलेंगे एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।